कांग्रेस का नेतृत्व योग्यता, व्यक्तित्व, परिश्रम, लाइकिंग, डिसलाइकिंग के आधार पर होता ही नहीं है। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस मगर एक बात तय है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति जो गद्दारी गहलोत ने की, उसके बाद माफी का प्रश्न ही नहीं है। गहलोत के बारे में प्रश्न भी अब उचित नहीं है, क्योंकि जो गद्दारी इतनी बार कर चुके, 25 सितंबर, राष्ट्र अध्यक्ष और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद प्रश्न बनता ही नहीं है। राजस्थान में हाले कांग्रेस क्या हो रहा है? राजस्थान में 2028 में कांग्रेस की हालत क्या होगी? लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी? जो अभी तक पहलू देखने को मिल रहे हैं, अशोक गहलोत की घोर नज़रअंदाजगी और सचिन पायलट को घनघोर तवज्जो एआईसीसी की तरफ से, ये 2028 तक जाते जाते कैसा दिखेगा? क्या फिर से कोई पैतरा षड्यंत्र खेलकर अशोक गहलोत लंगड़ी सरकार टाइप का बनाकर अपने पाले में गेंद लेंगे, या इस बार सचिन पायलट को नहीं मात दे पाएंगे? सब मुद्दों पे बात करेंगे उनसे, जिनका नाम है चंद्रराज सिंघवी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हुए हैं। और मजाक में एक बात सर के लिए कहते हैं कि सर को अशोक गहलोत से विशेष मोहब्बत है, वैलेंटाइन डे पे गुलाब भी भिजवाया करते हैं। ये मजाक के तौर पे थे, व्यंग के तौर पे कह रहा हूँ सर मैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कांग्रेस का नेतृत्व कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस का नेतृत्व योग्यता, व्यक्तित्व, परिश्रम, लाइकिंग, डिसलाइकिंग के आधार पर होता ही नहीं है। सचिन कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, जब भाग्य साथ देगा तभी उसका उद्भव होगा। और भाग्य पर तो क्या पता अशोक गहलोत ने कौन से ज्योतिषियों की टीम लगा रखी है, वो ओम नमः शिवाय की तरह ओम नमः गहलोताय कर देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। सर अगर आपका ये तर्क माना जाए और भाग्य हमेशा गहलोत के साथ होते, तो झोली फैला के गए थे, फिर भी वैभव को वोट का वैभव नहीं दिला पाए। बाप की वसीयत बेटे को मिल जाए जरूरी नहीं है, किसी भी कोई जरूरी नहीं है। शाहजहां को गिरफ्तार कर दिया था बेटे औरंगजेब ने, या उल्टा हिसाब है। अब वैभव की माइनस पॉइंट इतने ज़्यादा है कि गहलोत के थोड़े बहुत छुटर पुटर पॉजिटिव पॉइंट उसको कवर नहीं कर पाते। अब लोगों का गहलोत से दिल भर चुका है। गहलोत के 15 साल के कुछ से शासन से दुखी कार्यकर्ता और जनता जानते हैं कि गहलोत अगर आ गया तो वही 4-5 पारासर आ जाएंगे तो वो दुकान चल जाएगी, मगर पूरे जनता और कार्यकर्ताओं की नहीं चलेगी, 2-4-5 की चलेगी। अब गहलोत की दुकान उठ चुकी, गहलोत का वैभव समाप्त हो चुका। और मैं कहता हूँ गहलोत कितना भी कर ले, ये जनता उसे आने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है और 2028 में भी इससे ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर अगर 3 बार की पिछली गहलोत सरकार देखी जाए, तो इस बार जो शासन हुआ उसके बाद एक तरफ उन्हीं के ओएसडी उनके खिलाफ पूरे लगे हुए हैं, बहुत सारे राज बता रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पीएसओ पेपर लीक जैसे मामलों में पकड़े जा रहे हैं। तो इस बार पूरी तरह से दर्पण दिखा दिया। क्या उसके बावजूद भी आपको लगता है किसी षड्यंत्र की हद तक वो जाकर फिर से अपना मामला बना सकते हैं? कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस मगर एक बात तय है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति जो गद्दारी गहलोत ने की, उसके बाद माफ़ी का प्रश्न ही नहीं है। 30-25 साल तक उसको राज में रखा, 30 साल तक रखा। अहमद पटेल जैसे आदमी का उसको साथ मिला और वक्त आने पर बुलावे पर दिल्ली न जाने का फैसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्ताव को ठुकराना, 25 सितंबर जैसे ये गद्दारी है। और मैं तो कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, जिन्होंने कहा था हर अपराध की सजा है, हत्या की, मर्डर की, लूट की, कसोट की, चोरी की, जारी की, भ्रष्टाचार की, मगर कृतज्ञता की सजा है ही नहीं। सबसे बड़ा अपराध है कृतज्ञता। जब कृतज्ञता का आरोप गहलोत पर सिद्ध हो चुका है तो फिर आपका गहलोत के बारे में प्रश्न पूछना कोई उचित नहीं है। गहलोत के बारे में प्रश्न भी अब उचित नहीं है, क्योंकि जो गद्दारी इतनी बार कर चुके, 25 सितंबर, राष्ट्र अध्यक्ष और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद प्रश्न बनता ही नहीं है। लेकिन आप भाजपा के वरिष्ठतम नेता हैं, ये बात मैंने मानी सर, लेकिन पायलट
को भाजपा के नेता भी देखते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद कब फल मिलेगा बस इंतजार ही करते जा रहे हैं। यहाँ मुझे भाजपा का नेता क्यों कहते हैं? क्या मैं कांग्रेस का कम नेता था? अब थे, लेकिन अभी भाजपा उससे क्या मतलब है? मेरा अनुभव, मेरा अफेक्शन और मेरी सेवाएं जो कांग्रेस को थी वो तो अद्वितीय थी। मध्य प्रदेश का प्रभारी था, सामने खड़ा रखता था कमलनाथ, दिग्विजय जोगी को, और मोतीलाल नेहरू भी उस समय नीचे वहाँ पर उसी पार्टी के थे। मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वहाँ रह करके दिग्विजय सिंह को बताया कि गद्दारी की क्या सज़ा होती है। दिग्विजय और कमलनाथ ने नरसिम्हा राव के प्रति गद्दारी का इशारा किया, मैंने उन दोनों को खड़ा कर दिया, 8 मंत्रियों को निकाल दिया। इंक्वायरी के बाद में उनको जाना पड़ा, वो बचे नहीं। मैं तो कृतज्ञता का दुश्मन हूँ। मेरे को और राजनीति में छोटी मोटी बातें होती है, कोई बनता है, कोई बिगड़ता है, कोई रहता है, कोई जाता है, कोई उड़ता है, कोई गिरता है, कोई नाचता है, कोई गाता है। मैं कृतज्ञता की सज़ा न मिले, ये तो कृष्ण का वरदान है। किसी को भी कृतज्ञता की सज़ा न मिले ये हो ही नहीं सकता। उसकी सज़ा गहलोत को मिलेगी, और अभी वही मिल रही है, आगे भी वही मिलेगी। अभी वही मिल रही है, आगे भी वही मिलेगी। गहलोत की सजा तय है, ये कहना है चंद्रराज्य सिंघवी का। आप क्या समझते हैं? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।